Hello everyone. Hello everyone. This is Nitasha Chaturvedi and welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247. लास्ट क्लास में मैंने आपको भाई SQL कराया था और आज की SQL की एक सेकंड क्लास है। यानी आप SQL आज की क्लास में होपफुली कंप्लीट सीख जाएंगे, नहीं तो ये वीडियो मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी जिससे कि आपको इजी हो समझने में। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर 1 है एंड देन पार्ट नंबर 2 और मैं आज ही अपलोड इसको कर दूंगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग क्या करते हैं भाई। आप लोगों का कुछ लोगों का क्वेश्चन था, पहले मैं क्वेश्चन बता देती हूँ, बीच में डिस्कस करती हूँ तो आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। जिनको ये चीज नहीं सुननी है वो वीडियो स्किप करके भी देख सकते हैं आगे बढ़ाकर। तो पहली चीज कि मैम क्वेश्चन ज्यादा कराइए, ये सारी चीजें हम बाद में भी कर सकते हैं। पहली चीज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखो भाई, अगर पेपर की बात की जाए तो आई नो पेपर बहुत जल्दी हो रहा है। 16 फेब के बाद हमारा 20 फेब तक कभी भी हो जाएगा पेपर। हम लोग मान के चलते हैं हमारा 16 फेब को ही है। अब वो 16 को हो या 20 को हो एक ही बात है, तो 16 फेब को है। आप लोगों ने से बहुत लोगों ने अभी तक पढ़ाई नहीं की है या टाइम भी कम मिला है, फॉर्म भी दिसंबर में भरा है, उसके बाद से सभी लोग फॉर्म के बाद से ही सीरियस होते हैं। और केवीएस जैसे बोल रहा था कि इस साल वैकेंसी अगली साल, तो सभी लोगों एक डाउट में थे। तो एक तैयारी प्रॉपर वे में सबकी ही नहीं है, 90% लोगों की। अब क्या करा जाए उसके लिए यही है कि भाई हमें पता है कि हमारे पास 16th डे और फेब के है ही, 15 मान लो 15 डेज फेब के हैं। उसके अलावा आज हमारे पास 24 हो गई और 24 से अगर हम माने 31 तक तो हमारे पास ऑलमोस्ट 6 डेज हैं। तो यानी मैं मानती हूँ मेरे पास 20 डेज हैं। अब 20 में से अगर मैं मानती हूँ कि मुझे देखो एमसीक्यूज करेंगे, अब चीजें डिटेल में भी पूछी जाएंगी, तो ना तो हम वहीं के रहेंगे ना कहीं के भी नहीं रहेंगे। तो इससे अच्छा ये है कि जो पढ़ो अच्छे से पढ़ो कि एटलीस्ट हमारी एक यूनिट में से क्वेश्चन हमने पढ़ा सब कुछ है लेकिन हमें आता कुछ नहीं, उससे भी कोई फायदा नहीं है। हम एक यूनिट कर रहे हैं लेकिन उसमें से हमने 10 क्वेश्चन सही किए, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। कि अगर हमारा एक आध पोर्शन छूट भी गया, एक आध यूनिट छूट गई, तो हमारे अगर 10 क्वेश्चन भी छूटेंगे तो 100 में से हम 80-90 तो सही करके आएंगे ना। और अगर हमारे 80 नंबर इधर से आ जाते हैं और बाकी 180 नंबर का पेपर है, तो अगर हमारे 80 नंबर इसमें से आ जाते हैं और मान के चलो कि 80 में से उधर हमारे 60 भी आ जाते हैं, तो कितने हो गए 140। और 130 से ऊपर कट ऑफ कभी नहीं रहती। मैं मानती हूँ 120 प्लस वाले सिक्योर हैं। आप 130 मान के चलिए, 130 प्लस वाले सिक्योर हैं। तो यहाँ से अगर आपने 80 में से 60 ले लिए, उधर 100 में से 80 ले लिए, ये इधर अगर 100 में से 70 रह गए, उधर 80 में से 70 आ गए, तो 70 प्लस 70 140, यानी आप 130 प्लस पे सिक्योर हैं, ये मान के चलिए। तो बेटर ऑप्शन है ना कि अभी आप जो चीजें मान के चलो, मैंने 20 क्वेश्चन गलत कर दिए, 80 तो सही किए ना, 80 तो सही किए। अब उस 20 के पीछे आप बाकी 80 क्यों गलत कर रहे हो? तो बेटर है कि अगर, और यूनिट भी अगर आप देखो तो जैसे आपने नेटवर्किंग है, तो नेटवर्किंग के सपोज 10 क्वेश्चन आए, वो 10 क्वेश्चन गलत नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपने नेटवर्किंग अच्छे से पढ़ी। आपने नेटवर्किंग भी पढ़ ली, एसक्यूएल भी पढ़ ली, पाइथन भी पढ़ ली, साइबर सिक्योरिटी भी पढ़ ली, ऑपरेटिंग सिस्टम भी पढ़ लिया, आपने सारी चीजें पढ़ ली हैं और इमर्जिंग थ्रेड्स भी पढ़ ली। मतलब जितनी भी चीजें हमारे सिलेबस में है, नंबर सिस्टम वगैरह सब हमने पढ़ सब लिया, क्वेश्चन सारे गलत करके आए, क्या फायदा उससे? इससे अच्छा ये है भले ही हम चीजें 80% तैयार करें, भले ही हम चीजें 90% तैयार करें, 100% नहीं भी करें, लेकिन वो उसमें से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर नेटवर्किंग पढ़ी है तो वो इस तरीके से पढ़ी है कि एक क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते हम। पाइथन पढ़िए तो इस तरीके से पढ़िए कि एक क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते। एसक्यूएल पढ़िए तो ऐसे पढ़िए कि क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन एमसीक्यू कर लिया और एमसीक्यू से हो गया काम, तो थोड़ा बहुत पढ़ना भी पड़ेगा ना। या तो आप एनसीईआरटी से पढ़ो और मेरी वीडियो से अच्छा लगता है मेरी वीडियो से, वही ना कहीं और से जो हाँ से आपको अच्छा लगता है वहां से आप पढ़िए। मैं एसक्यूएल में मुझे भी पता है भाई, देखो मैं भी मशीन नहीं हूँ और कोशिश करती हूँ, मेरे को भी ये समय लगता है कि मैं क्या चीज अभी आपको पढ़ाऊं जिसमें जो चीज एग्जाम ओरिएंटेड हो, जिसमें आपके मार्क्स ज्यादा से ज्यादा आए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आए, तो उसको भी मुझे भी देखना है, मुझे भी पढ़ के पढ़ाना है, तो उसमें भी मुझे भी समय लगता है। अभी मैं ऐसा तो है नहीं ना कुछ भी क्वेश्चंस डाल दूं कि ये टॉप 100 क्वेश्चन है, इसको देख के ये एग्जाम में आएंगे, और नहीं आएंगे तो आप मुझे ही गालियां दोगे। इससे अच्छा ये ना कि मैं मानती हूँ कि अगर मैं 100 में से 100% कोई भी टीचर तैयारी नहीं, मेरे 100 में से अगर मैंने 100% चीजें अपनी चैनल पे डाली हैं, उसमें से 50% चीजें भी आ जाती हैं, तो मेरा काम खत्म। कम से कम मैंने आपको 50 नंबर तो दिलवाए, मेरी वीडियो से आपके 50 नंबर, मतलब मैं नहीं दिलवाऊंगी। अगर आप 50 नंबर उस
के थ्रू लेके आए हो, 30 नंबर की आपकी खुद की मेहनत भी है, तो आपके 80 नंबर तो वैसे ही हो गए। मैं तो ये मान रही हूँ ना, तो मैं आपको वो 50-60 नंबर का सिक्योरिटी दे रही हूँ कि 50-60 नंबर जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आ सकता है। मैं ये बोलती हूँ, मैं 100 नंबर का तो बोल ही नहीं रही ना, क्योंकि एक चैनल से एक बुक से सभी पढ़ते हैं, पर सबका सिलेक्शन नहीं होता। लेकिन हाँ, आप ये मानिए कि आप खुद से अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं प्लस वीडियोस देख रहे हैं, मेरे को नहीं किसी और को भी फॉलो कर रहे हैं, जो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो आपके लिए थोड़ी मेहनत कर रहा है, तो उसके लिए बेटर है ना कि एक पर्सन जो आपके लिए मेहनत कर रहा है, जिसको अब मेरा आपसे कोई फायदा तो नहीं, मुझे भी अच्छा लगेगा ना कि मेरा पढ़ाया हुआ कम से कम भले चलो 50 नंबर का आया, 50 नंबर का थ्योरी पोर्शन मैंने कॉन्सेप्ट इतना क्लियर कर लिया था कि बच्चा या स्टूडेंट क्वेश्चन देखते ही लगा पाया। मैं एमसीक्यू कराऊंगी और उसमें वो एमसीक्यू सेम नहीं मिलेगा, तो आप तो ये बोलेंगे नहीं नहीं ये तो आया नहीं था। इससे अच्छा वो अगर मैं थ्योरी प्लस एमसीक्यू कराऊंगी, वहां से आपको कोई कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। चलो बहुत हो गई बातें, हम टाइम वेस्ट नहीं करते। और जिनको ये चीज नहीं सुननी है, ये जो मैंने बोला है वो रामायण और लेक्चर लग रहा है, तो वो इसको स्किप करके जहां से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया वहां से देख लिया करें, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी कमेंट सेशन में क्वेश्चन पूछते हैं, तो उनका भी जवाब अलग से शॉर्ट वीडियो बनाना मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। मतलब ठीक है, बट वो एक इमरजेंसी वाली बात है। लेकिन यहाँ ऐसे मैं आगे अब इसी वजह से मैंने अभी चैनल में वीडियो में बीच में नहीं बोला, स्टार्टिंग में बोल दिया कि भाई जिसको नहीं अच्छा लगा स्किप करके आगे का देख लो। क्लियर। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। भाई सबसे पहले हम कमांड लाइन को ओपन करेंगे, उसके बाद हम अपना पासवर्ड डालेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड डालना। अब जैसे कि मुझे अपने डेटाबेस को शो करना है कि मेरे कंप्यूटर मेरे लैपटॉप में कितने डेटाबेस हैं, तो मैं उसके लिए करूंगी शो। पहला आप लिख लीजिएगा इसे कॉपी में, पहला कमांड है शो, जिसके थ्रू हम डेटाबेस या टेबल को देखते हैं। अगर हमें वो देखना है कि हमारे पीसी में हमारे सिस्टम में कितने डेटाबेसेस और सेमीकोलन। अब इसके थ्रू मुझे पता चलेंगे कि मेरे कंप्यूटर मेरे सिस्टम में इतने सारे डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएट हैं। अब मुझे अगर डेटाबेस को क्रिएट करना है तो मैं क्या करूंगी, क्रिएट डेटाबेस, ठीक है, क्रिएट डेटाबेस। और मेरे को सपोज यहाँ पर किस नाम से डेटाबेस नहीं है, बताइए किस नाम से डेटाबेस रखूं। मैं रख देती हूँ केवी नाम से मैंने डेटाबेस रख दिया, क्रिएट डेटाबेस, ठीक है। तो केवी नाम से मैंने डेटाबेस रख दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा देती हूँ और एंटर, यानी 1 रो अफेक्टेड और मेरा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब मुझे इस डेटाबेस को यूज करना है, तो मैं यूज करूंगी यूज कमांड। देखो पहली कमांड क्या बताई, शो, दूसरी क्या बताई, क्रिएट के थ्रू आप डेटाबेस या टेबल को क्रिएट करते हैं। उसके बाद यूज कमांड से आप इस डेटाबेस को यूज करेंगे। तो मैंने अब यूज की कमांड में मैं किस नाम से यूज कर रही हूँ, अब इस यूज को मतलब यूज कमांड लिखा और उसके बाद मैंने अपने डेटाबेस का नेम दिया। तो डेटाबेस क्या है मेरा, केवी और सेमीकोलन, ठीक है। डेटाबेस चेन, आपका डेटाबेस अब क्रिएट हो गया, आप इस डेटाबेस के अंदर पहुंच गए हैं। अब सपोज आपको टेबल क्रिएट करनी है, तो आप क्या लिखेंगे, क्रिएट डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए क्रिएट टेबल, डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए क्रिएट डेटाबेस और टेबल को क्रिएट करने के लिए क्रिएट स्पेस टेबल, ठीक है। अब उसके बाद आप टेबल का नेम देंगे, सपोज केवी के अंदर कितने स्टूडेंट, केवी के अंदर स्टूडेंट, ठीक है, केवी के अंदर स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखते हैं, केवी स्कूल है उसके अंदर स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर एरर क्यों आई है, क्योंकि मैंने सेमीकोलन लगा दी जबकि मुझे अभी मेरी टेबल कंप्लीट नहीं हुई थी। एक चीज याद रखिएगा कि हमेशा एरर आएगी, और माई एसक्यूएल का एक डिसएडवांटेज है कि आप वापस उस लाइन पर नहीं पहुंच सकते, तुरंत एरर दिखा देगा लाइन बाई लाइन ही। तो ये लाइन बाई लाइन चलता है, लाइन बाई लाइन हमें एरर दिखा देता है, ठीक है। अब देखिए क्रिएट टेबल, मुझे टेबल क्रिएट करनी है किस नाम से, स्टूडेंट नाम से। अब यहाँ पे क्योंकि टेबल अभी पूरी नहीं हुई है, तो मेरे को क्या लगाना है, स्मॉल ब्रैकेट, ना कि मुझे सेमीकोलन आप लगाएंगे जब आपके पूरा डेटाबेस कंप्लीट हो जाएगा। सेमीकोलन का मतलब हो गया आपका कोड, यानी आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, तो सेमीकोलन नहीं लगाएंगे। और प्रोग्राम के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें लिखने के लिए आपको सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट खत्म होने के बाद ब्रैकेट बंद और सेमीकोलन, ठीक है। अब यहाँ पर अब टेबल में क्या दें भाई, स्टूडेंट का नेम दे रहे हैं, कोई स्टूडेंट है उसका नेम दे देते हैं, और इसका वेयर केयर मतलब, और केयर और वेयर केयर में अंतर मैंने लास्ट क्लास में बताया था, और ये 550 कैरेक्टर लेता है सपोज, कॉमा। अब मुझे नेम के अलावा स्टूडेंट का देना है भाई रोल नंबर,
रोल नंबर, तो रोल नंबर को मैंने नॉर्मली रोल लिख दिया है। उसके बाद रोल नंबर सारे बच्चों का डिफरेंट होगा, तो मैंने रोल नंबर इंटीजर टाइप का ले लिया है। और यहाँ पे क्या है, प्राइमरी की, मतलब रोल नंबर सारे बच्चों का डिफरेंट होगा तो मैं प्राइमरी की लिख दे रही हूँ कि यहाँ पे आप रोल नंबर में नल नहीं छोड़ सकते। प्राइमरी की लेने का मतलब ये है कि यहाँ नल नहीं हो सकता, मतलब खाली नहीं हो सकती वैल्यू, कुछ ना कुछ हमें देना पड़ेगा और बच्चे का कोई ना कोई रोल नंबर तो जरूर होगा, तो इस जगह हम खाली नहीं छोड़ सकते। और ये यूनिक होगी, यानी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकती, कोई दो बच्चों का रोल नंबर सेम नहीं हो सकता। क्लियर। अगला देते हैं, स्टूडेंट का रोल नंबर दे दिया, अब उसका दे देते हैं एड्रेस। इसमें भी वेर क्या लिख देते हैं और लिख देते हैं भाई ये कितने कैरेक्टर लेता है, 100। ठीक है, कॉमा लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं भाई कि बच्चे का जेंडर क्या है, तो जेंडर को मैंने कैरेक्टर टाइप का लिख दिया। अब यहाँ पे देखो, सपोज मैं ये चार ही रो बनानी है, तो मैं यहाँ पे अब कॉमा नहीं लगाऊंगी, कॉमा अगली लाइन के लिए होगा, कॉमा के बाद ये अगली लाइन में शिफ्ट हो जाएगा और मुझे यहाँ पे प्रोग्राम खत्म करना है, तो मैं क्या करूंगी, एंटर, वो ब्रैकेट को बंद करा और सेमी कॉलन लगा दिया। अब देखो 0 रो अफेक्टेड और हमारी जो टेबल है वो क्रिएट हो चुकी है। अब आपको टेबल को देखने के लिए क्या करेंगे, शो टेबल्स और सेमी कॉलन। इसके बाद आपकी एक टेबल आ गई, देखो यहाँ पे टेबल दिखाई दे रहा है, टेबल केवी नाम से एक टेबल क्रिएट हो गई, उसमें स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारी टेबल क्रिएट हो गई है केवी नाम के डेटाबेस में, जिसमें स्टूडेंट नाम का रिकॉर्ड है, स्टूडेंट नाम की टेबल है। ठीक है, हमारी दिखा रहा है टेबल, स्टूडेंट नाम की एक टेबल है केवी नाम के डेटाबेस के अंदर। ठीक है, क्लियर हुआ। अब सपोज मुझे ये वैल्यूज देखनी है कि ये मैंने क्या क्या रोज दिए थे, क्या क्या एट्रीब्यूट दिए थे, वो सारा कुछ देखना है, तो मैं उसके लिए यूज करती हूँ, आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा, उसके लिए यूज करते हैं DESC कमांड है, जिसके थ्रू हम अपनी टेबल्स को देखते हैं। अब टेबल का नेम क्या था, टेबल का नेम था स्टूडेंट। स्पेलिंग सही लिखना है, गलती से भी गलत ना हो जाए, मतलब जो आपने पहले दी थी आपको वही लिखना है, और केस सेंसिटिव नहीं, यानी स्मॉल कैपिटल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने पहली बार अगर स्मॉल दिया तो स्मॉल दो, दूसरी बार कैपिटल दिया कैपिटल दो, मतलब ये नहीं है कि स्मॉल के इंटीजर अगर आपने कैपिटल दिया स्मॉल नहीं दिया तो फर्क पड़ेगा, प्रोग्राम रन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। DESC कमांड है जिसके थ्रू हम अपनी टेबल की सारी वैल्यूज को, सारा रिकॉर्ड एक बार में देख लेते हैं। जैसे मैंने इसको सेमीकोलन लगाया, अब देखिए हमने स्टूडेंट में जो भी रोल नंबर एड्रेस सब दिया था वो सारा कुछ आ जाएगा, देखो आ गया। अब देखो स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, एड्रेस, जेंडर, यहाँ पे नेम में वेर केयर है, वेर केयर 50 तक, मतलब नेम 50 कैरेक्टर तक हो सकता है। रोल नंबर में हमने इंटीजर दिया था, एड्रेस में वेर केयर, जेंडर में केयर। अब देखो प्राइमरी की हमने रोल नंबर को बनाया था, तो प्राइमरी की नल नहीं हो सकती, यहाँ पे प्राइमरी की आ गई, मतलब सारा कुछ आ गया। अब ये चीज आपको आई होप समझ में आ गई होगी। अब जैसे कि मुझे इसमें कुछ इंसर्ट करना है, जैसे अब सपोज यहाँ पे इस नेम के अंदर अभी क्या वैल्यू है, क्या क्या बच्चों के नेम है, क्या क्या रोल नंबर, मुझे वो देखना है। तो उसके लिए मैं यूज क्या करूंगी, सेलेक्ट कमांड। उसके लिए कमांड यूज करते हैं सेलेक्ट। इस सेलेक्ट कमांड से क्या हो जाएगा, एक कमांड है सेलेक्ट कमांड, इस सेलेक्ट कमांड में सेलेक्ट, फिर इस कमांड, फिर स्टार के बाद फ्रॉम लगाना है, ये याद रखिएगा। देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, उसके बाद टेबल का नेम क्या है, स्टूडेंट। अब इसके बाद सेमीकोलन लगाया, देखो यानी अभी आपके एम्प्टी सेट है, इनके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, एम्प्टी सेट है। अब आपको वैल्यूज बनाने के लिए क्या करना है भाई, आपको इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट कमांड के अंदर इनके अंदर जो भी वैल्यू है वो आपको शो कर पाएंगे, यानी नेम, अब आप नेम वगैरह सारी चीजें दे पाएंगे। इंसर्ट इनटू टेबल का जो भी नेम है वो टेबल का नेम, जैसे स्टूडेंट, टेबल का नेम क्या है, स्टूडेंट। उसके बाद वैल्यूज, अब वैल्यूज के अंदर आप अपना नेम दे सकते हैं। देखो जैसे नेम है तो नेम में क्या लिखना है, जैसे आपको नेम में लिखना है सपोज कोई भी नेम दे सकते हैं बच्चे का, जैसे मैंने लिखा। और देखो जब भी हमारा वेर केयर होगा, मतलब सभी को हमें सिंगल क्वार्ट्स में लिखना है, बस इंटीजर को नहीं लिखना है। तो वैल्यूज में मैंने दिया सपोज बच्चे का कोई भी नेम दे सकते हैं, जैसे मैंने लिखा क्रिश। ठीक है, इसके बाद कॉमा, अब रोल नंबर मैंने दे दिया 10, रोल नंबर 10 दे दिया, कॉमा। अब एड्रेस लिखना है, सपोज ये बच्चा दिल्ली का है, तो सेमीकोलन दिल्ली, सेमीकोलन क्लोज। एंड देन मैंने अब
किसका, जेंडर, तो जेंडर ये सपोज एम है, मेल है, ठीक है। अब उसके बाद सेमीकोलन, हमारा ब्रैकेट बंद एंड सेमीकोलन स्टार्ट। अब देखो 1 2 अफेक्टेड, अब हमारा टेबल मतलब अब ओपन हो चुका है, अब हमारी जो वैल्यूज है वो इंसर्ट हो चुकी है। अब इसको देखने के लिए क्या करेंगे, देखने के लिए वापस सेलेक्ट कमांड का यूज करते हैं टेबल की सारा रिकॉर्ड देखने के लिए। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, किस में से देखना है, कौन सी टेबल में से, तो स्टूडेंट नाम की टेबल में से। अभी तक देखो यहां पर एम्प्टी आ रहा था, अब कुछ ना कुछ वैल्यू आएंगी, ठीक है। देखो यहां पे मैंने, देखो आगे नेम क्या है, क्रिश, रोल नंबर 10, एड्रेस दिल्ली, जेंडर मेल। अब सपोज मुझे एक रो और इंसर्ट करनी है, उसके लिए मैं वापस से क्या करूंगी, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, मतलब इंसर्ट क्या करा है, इंसर्ट क्या किया है, इनटू स्टूडेंट नाम की टेबल है, उसमें मैं क्या इंसर्ट कर रही हूं, वैल्यूज, ठीक है। अब वैल्यूज में आप कोई भी दे दीजिए, सपोज मैंने यहां पे लिखा एक लड़की है जिसका नाम है रीता, तो रीता, और वो उसका रोल नंबर क्या है, 11 है, ठीक है, कॉमा वो सपोज आगरा की है, तो आगरा, ठीक है। उसके बाद वो क्या है भाई, फीमेल है, तो F, ठीक है। उसके बाद मैंने सेमीकोलन लगाया एंड देन देखो यहाँ कॉमा नहीं लगा, मतलब जहां पे आपने जरा सी भी गलती करी आपको पूरा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, मैं ये भी इसलिए भी दिखा रही हूँ भाई गलती मुझसे भी हो सकती है, तो ऐसा नहीं है, जरा सी भी गलती से क्या होगा पूरा हमारा चीजें अफेक्ट हो जाएंगी। अब देखो बस कुछ अफेक्ट, मतलब हमें वो चीज दोबारा से टाइप करनी पड़ेगी, मेहनत बढ़ जाएगी, रीता, और उसके बाद कॉमा, भाई कॉमा नहीं लगाया था, देखो मैंने यहाँ पर 11 कॉमा आगरा कॉमा F, देखो भाई, हाँ देखो भाई 1 रो अफेक्टेड हो गया, इंसर्ट, मतलब ये अगर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने F के बाद सेमी को एंटर कर दिया था गलती से, और देखो मतलब अब हमें अब ये देखना है वापस से, तो क्या करेंगे भाई, सेलेक्ट कमाल का यूज करेंगे, और अब मैं कैपिटल से करके देख रही हूँ, मतलब मैं आपका ये डाउट दूर करना चाहती हूँ कि केस सेंसिटिव है या नहीं है, तो कैपिटल से कर रही हूँ, फ्रॉम टेबल का नेम हमने जो भी दिया था, क्योंकि हमने स्मॉल से दिया था वो, इसलिए मैं इसको स्मॉल से लिख रही हूँ, स्टूडेंट, ठीक है, सेमी कोलन। देखो आ गया, बड़े से कुछ फर्क पड़ा, केस सेंसिटिव है या नहीं है, नहीं है। क्रिश, रीता, इसका रोल नंबर 10 है, इसका 11 है, दिल्ली का है भाई, आगरा की है, मेल फीमेल। अभी सपोज मुझे एक और रो इंसर्ट करनी है, तो इंसर्ट, एक रो और इंसर्ट करनी है, तो इंसर्ट इनटू, किस में इंसर्ट करनी है, स्टूडेंट नाम की टेबल में। क्या करना है, इंसर्ट वैल्यूज करनी है, क्या नाम बताओ कोई भी, मैंने लिखा सपोज मोहन, मोहन नाम है, कॉमा इसका रोल नंबर मैंने कर दिया 13, कॉमा इसको मैंने कहाँ का कर दिया, इसका एड्रेस दे दिया, इसको मैंने दे दिया सपोज दिल्ली का, इसको भी मैंने दिल्ली का लिख दिया, कॉमा इसका मैंने M, मेल है ना, तो M, ब्रैकेट क्लोज और सेमी कोलन। देखो 1 रो अफेक्टेड, अब आ गया। अब देखो इसको भी देखने के लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट कमांड का यूज करेंगे भाई, सेलेक्ट और स्टार फ्रॉम, किस टेबल में से, स्टूडेंट नाम की टेबल में से, स्टूडेंट नाम की टेबल में से। और देखो 3 रो आ गई, एक और रो बना लेते हैं, सपोज अब मेरे को एक और रो बनानी है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट नाम का वैल्यूज टेबल है, उसमें वैल्यूज देनी है, वैल्यूज देंगे भाई, बराबरी करेंगे, 2 लड़की रखेंगे, 2 लड़के रखेंगे, बराबरी करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे एक लड़का एक लड़की कर दे,
तो बराबरी रखेंगे, इसका नाम दे दिया सपोज, मैं अपने नेम से दे देती हूँ निताशा, ठीक है, कॉमा। सपोज अब क्या देना है भाई, मैंने मान लिया कि मैं गुजरात, तो मैंने लिखा राजकोट। मैं राजकोट की नहीं हूं बट मैंने लिखा है, अभी मैं गुजरात में रह रही हूँ इसलिए, ठीक है। उसके बाद मैं फीमेल हूं तो मैंने फीमेल कर दिया, फिर सेमी कॉलन, ठीक है। अब देखो वन रो अफेक्टेड, अब मुझे इसको भी देखना है, तो देखने के लिए क्या करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, किस में से देखना है, स्टूडेंट में से देखना है, तो भाई स्टूडेंट, यहाँ पे एरर आ गई अगेन, फिर क्या एरर आई देखो, देखते हैं भाई, बताइए, इंसर्ट इनटू, हाँ स्पेलिंग देखो गलत हो गई सेलेक्ट की, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट सेमीकोलन, देखो, ठीक है। अब यहां तक आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब देखो भाई कि अगर मुझे यहां पर ये देखना है कि जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके के बनेंगे, जैसे कि मुझे अगर देखना है कि भाई कोई भी अगर स्टूडेंट है उसका रिकॉर्ड, जैसे कि सपोज मैंने लिखा सेलेक्ट, मुझे पर्टिकुलर ये टेबल पूरी आ गई, मुझे पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर का चाहिए, सपोज मुझे वो लोग चाहिए जो दिल्ली रहते हैं, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, किस वाली टेबल में से, स्टूडेंट की टेबल में से, क्या चाहिए, वेयर, वेयर क्या भाई, एड्रेस, वेयर एड्रेस, एड्रेस क्या इजिकल टू, एड्रेस क्या हो भाई हमारा, इजिकल टू हो किसके बराबर, एड्रेस हमारा क्या हो, दिल्ली के बराबर, तो एड्रेस दिल्ली हो, इसको सिंगल क्वार्ट्स में लिखेंगे दिल्ली, और दिल्ली को मैंने कैसे लिखा था, दिल्ली, ठीक है, सिंगल क्वार्ट्स में। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, सेमी कॉलन, अब वो रिकॉर्ड आ जाएंगे जो लोग दिल्ली के, देखो यहाँ पे कृष और मोहन आ जाएंगे क्योंकि ये दिल्ली के हैं। अगर सपोज मुझे यहाँ पर फीमेल्स चाहिए, फीमेल्स का रिकॉर्ड चाहिए, मेल्स का रिकॉर्ड नहीं चाहिए, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और मुझे क्या चाहिए, फीमेल्स का रिकॉर्ड, तो मैं क्या लिखूंगी, वेयर स्टूडेंट की टेबल में से, स्टूडेंट की टेबल में से वेयर, जेंडर क्या हो भाई, जेंडर क्या हो मेरा, फीमेल, तो जेंडर इज इक्वल्स टू एफ, देखो रीता निताशा आ गई, यहाँ पर फीमेल वाली जेंडर आ गई, सेम मेरे को कोई भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड चाहिए, पूरी टेबल नहीं चाहिए, मैं यहाँ से शो कर सकती हूँ, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी की चीजें, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर वेयर मतलब लगा हो हमारा, जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नेम, और वेयर, हमें जो पर्टिकुलर चीज चाहिए वेयर से हम वो चीज निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बोलती सेलेक्ट, सेलेक्ट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, किस टेबल में से, स्टूडेंट, स्टूडेंट, और स्टूडेंट में मेरे को क्या निकालना है, सपोज वेयर एज इज ग्रेटर देन, वेयर जो, हाँ रोल नंबर, एज का बनाया नहीं मैंने, रोल नंबर, तो रोल नंबर को मैंने ROLL लिखा है, रोल नंबर इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू, रोल नंबर हमारा सपोज 11 से ग्रेटर होता, 11 से ग्रेटर और इज इक्वल टू होता, सेमीकोलन, ठीक है। देखो तो यहाँ पे 11 से ग्रेटर कौन से है, रीता मोहन निताशा, ठीक है। तो पर्टिकुलर हमें जो भी कुछ चाहिए पर्टिकुलर चीज, वो हम इस टेबल से निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ, इतनी बात समझ में आए। अब हम लोग और भी चीजें करेंगे वो, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग अभी सेकंड पार्ट में बाकी पूरा SQL कंप्लीट करेंगे, डोंट वरी। सो लेट्स नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। थैंक यू वेरी मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।